श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज उत्सर संत कबीर नगर में आपका स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी में काव्यांजलि के शीर्षक पवन दूतिका का पद संख्या 11 आप पढ़ने जा रहे हैं, जो प्रिय प्रवास से काव्यांजलि में संकलित है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रस्तुत काव्य का प्रसंग समझिए। पवन को दूत बनाकर राधिका श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। प्रस्तुत काव्य में राधिका जी श्री कृष्ण के शोभा का, उनकी सुंदरता का बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन करते हैं, जिससे पवन को श्री कृष्ण के रूप को भली भांति समझ सकें, उन्हें कोई कठिनाई न हो। आइए देखते हैं इस पद में, तू देखेगी जलद तन को जा वही दगकता हो, होंगे लोने नैन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। राधिका पवन को समझाती हुई कहती है कि हे बहन पवन, जब तुम मथुरा में जाओगी तो देखोगी कि हमारे श्री कृष्ण कन्हैया कितने सुंदर हैं। तू देखेगी जलद तन को, जलद माने होता है बादल, जा वही तदगता हो, तदगता शब्द का अर्थ होता है तल्लीन। राधिका कहती है कि हे पवन, जब तुम मथुरा जाओगी तो देखोगे कि हमारे श्री कृष्ण कन्हैया बादलों के समान श्याम रंग के हैं, और उनके सौंदर्य को देखकर उस सौंदर्य में ही तुम लीन हो जाओगी। होंगे लोने नैन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। पवन से राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, श्री कृष्ण कन्हैया के नेत्र, लोने, लोने शब्द का अर्थ होता है सुंदर, उनके नेत्र बहुत ही सुंदर हैं, और उनके नेत्रों से प्रकाश, ज्योति शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, उत्कीर्णकारी, और उनके नेत्रों से प्रकाश निकलता है, अर्थात उनके नेत्र बहुत ही सुंदर हैं। मुद्रा होगी बर बदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। राधिका जी कहती है कि पवन, जब श्री कृष्ण को देखोगी तो उनका रूप इतना सुंदर है कि उन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होगा कि कोई सुंदर मूर्ति स्थापित की गई है।
में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। राधिका पवन को श्री कृष्ण के विषय में समझाते हैं कि श्री कृष्ण कन्हैया कैसा वस्त्र धारण करते हैं, उनका स्वरूप कैसा है। नीले फूल कमल बक्सी गात की श्यामता है। गात शब्द का अर्थ होता है शरीर। राधिका पवन से कहती हैं कि हे पवन, श्री कृष्ण की शरीर नीले कमल के समूह के समान है, अर्थात उनके शरीर का रंग श्यामल है। पीला प्यारा वसंत में पहनते हैं फबीला। फबीला शब्द का अर्थ होता है सुंदर। राधिका कहती है कि श्री कृष्ण कन्हैया पीला प्यारा वसंत, वसंत शब्द का अर्थ होता है वस्त्र, कट का अर्थ होता है कमर, कि अपने कमर में श्री कृष्ण कन्हैया पीला वस्त्र धारण करते हैं। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। अलग शब्द का अर्थ होता है बाल। राधिका पवन को समझाती हुई कहती हैं, हे पवन, श्री कृष्ण का बाल इतना सुंदर है, उनके काले घने कोमल मुलायम घुंघराले बाल उनके मुख की सुंदरता को और बढ़ा देता है। स्ववस्त्रों में नवतन की फूटती सी प्रभा है। राधिका पवन को संबोधित करके कहती है कि हे पवन, जब श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र धारण करते हैं तो उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगता है। कहने का आशय है कि श्याम वर्ण के श्री कृष्ण के शरीर पर पीला वस्त्र अत्यधिक शोभायमान होता है। पद संख्या 13 देखें। राधिका जी श्री कृष्ण के शरीर का वर्णन करती हुई कहती हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन करती हुई कहती हैं, सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सब पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलप करसी, शक्ति की पेटिका है। राधिका जी पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, सांचे ढाला सकल वपु है। वप शब्द का अर्थ होता है शरीर। कहती है कि श्री कृष्ण कन्हैया की शरीर, उनके अंग सांचे में ढाले हुए हैं। सांचे में ढालने से अर्थ कि उनके सभी अंग सुंदर, मनोहर और सुडौल हैं। सब पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सब पुष्पों से सुरभि उसकी, उनके शरीर से, श्री कृष्ण जी के शरीर से सैकड़ों पुष्पों से निकलने वाले गंध के समान ही गंध निकलते हैं, और वह सुगंध प्राणों के पोषक है।
अर्थात श्री कृष्ण के शरीर से सैकड़ों पुष्पों के समान निकलने वाला सुगंध लोगों के हृदय को आनंदित करता है। दोनों कंधे वृषभ पर से हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलर पर से शक्ति की पेटिका है। दोनों कंधे वृषभ पर से हैं। देखिए, वृषभ शब्द का अर्थ होता है बैल, सजीले शब्द का अर्थ होता है सुंदर। दोनों कंधे वृषभ पर से हैं, बड़े ही सजीले। राधिका पवन को संबोधित करके कहती हैं कि हे पवन, जब तुम मथुरा जाओगे, श्री कृष्ण कन्हैया को देखोगे, तो देखना हमारे कन्हैया के दोनों कंधे शक्तिशाली बैल के कंधों के समान हैं, जो बड़े ही सुंदर प्रतीत होते हैं। लंबी बाहें कलभ कर्षी शक्ति की पेटिका हैं। कलभ कर्ष का अर्थ होता है हाथी का सूंड। लंबी बाहें राधिका पवन को संबोधित करके कहती हैं, हे पवन, श्री कृष्ण के हाथ बड़े ही मनोहर, सुंदर और लंबे हैं। उनको देखकर, उन हाथों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो हाथी के सूंड हो, अर्थात उनके हाथ हाथी के सूंड के समान है और इतना शक्तिशाली है जैसे मानो स्वयं उनके हाथ ही शक्ति की एक पेटी हो। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्नाकलित भुज में मंच केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। राधिका पवन को संबोधित करके कहती हैं, हे पवन, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा। जिस प्रकार से राजा अपने सिर पर ताज धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण कन्हैया भी अपने सिर पर ताज धारण करते हैं। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों, श्रुति शब्द का अर्थ होता है कान। पवन को राधिका संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे बहन पवन, जब तुम मथुरा जाओगे, देखोगे कि श्री कृष्ण राजाओं के समान अपने सुंदर सिर पर ताज धारण किए हैं और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल बहुत ही शोभायमान हैं। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयूर होंगे। नाना रत्नाकलित भुज में, भुज शब्द का अर्थ होता है हाथ। अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त केयूर होंगे। केयूर शब्द का अर्थ होता है भुज बंद,
जिसको हाथ में पहना जाता था उस समय। नाना रत्नावलित भुज में मंजुत के यूर होंगे। राधिका पवन को संबोधित करके कहती हैं कि हे पवन, मथुरा में जाकर तुम देखना श्री कृष्ण कन्हैया के सुंदर हाथों में अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त भुजबंद शोभायमान होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंब शब्द का अर्थ होता है गर्दन, गला। राधिका पवन को संबोधित करके कहती हैं कि हे पवन, श्री कृष्ण कन्हैया के गले में मोतियों की माला शोभायमान होगी। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। बड़ी अच्छी बात बताती हैं राधिका जी। पवन को संबोधित करके कहती हैं कि हे पवन, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाई। तुम्हारे अंदर बोलने की क्षमता नहीं है, तुम्हारे अंदर वह गुण नहीं है जो हमारे हृदय के दुख को तुम जाकर के श्री कृष्ण कन्हैया से कहोगी, क्योंकि तुम बोल नहीं सकती हो। व्यापारों को प्रखरमति और युक्तियों से चलाना। लेकिन हमारे संदेश को, हमारे मन के दुख को संकेतों के माध्यम से, अपने बुद्धि के द्वारा, अनेक उपायों के द्वारा श्री कृष्ण से बताने की क्षमता तुम्हारे अंदर विद्यमान है। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। राधिका जी कहती हैं, हे पवन, तुम मथुरा जाओगे तो देखना, यदि श्री कृष्ण जी एकांत में बैठे हों तो उनके शरीर का रंग श्याम है, बादलों के समान है। पहचान बता रही है राधिका जी पवन को कि जिससे पहचानने में, उनके पास जाने में पवन को कोई कठिनाई न हो। राधिका जी कहती हैं कि बैठे जो हों निज सदन में, यदि श्री कृष्ण कन्हैया अपने घर में बैठे हों, मेघ सी कांति वाले श्याम रंग के कृष्ण कन्हैया यदि बैठे हैं, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उस कमरे में जाकर तुम ध्यान से देखना कि दीवारों पर कितने चित्र लगे हुए हैं। चित्रों से क्या तात्पर्य है, हम आपको बताते हैं पद संख्या 16 में कि जो चित्रों में बिरे विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। राधिका पवन को संबोधित करके कहती हैं कि हे बहन पवन, जब तुम मथुरा जाओगे देखोगे कि अपने घर में कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले उस कमरे में लगे हुए चित्रों को देखना। उन चित्रों में यदि आपको कहीं किसी गृहिणी का चित्र दिखाई दे, विधुरा शब्द का अर्थ होता है
रखी। विरह से युक्त दुखी स्त्री का चित्र दिखाई दे तो जा जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, तो उस चित्र के समीप जाकर उसको स्पर्श करके इस प्रकार से उसमें कंपन उत्पन्न करना, प्यारे होके चकित जिस चित्र को और देखें, जिससे हमारे श्री कृष्ण कन्हैया आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की ओर देखने लगे, अर्थात उनका ध्यान उस हिलते हुए चित्र की ओर जाए, और जब वह उस वियोग से युक्त विरहिणी के चित्र को देखेंगे तो आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो हे बहन पवन, हमें आशा है कि उस चित्र को देखकर श्री कृष्ण कन्हैया को हमारा स्मरण हो जाएगा कि ठीक इसी प्रकार हमारी राधा भी विरह से व्याकुल होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।